बॉलीवुड के इस विलन को आप जानते होंगे, पर इसकी आज की हालत देखकर आप चौंक जाएंगे। दो ऐसे बच्चे जिन्होंने 120 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी, और क्या वाकई में हीरा चाटने से मौत हो जाती है? सच्चाई जानकर आपको चौंका देंगे। जापान में क्यों लोग मरने का नाटक करते हैं, वजह जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। और आखिर कैसे फैक्ट्री में बनती है रबर, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, कई हिंदी फिल्मों में खलनायक का रोल निभाने वाले मोहन जोशी को तो आप जानते ही होंगे, मगर आज ये कहाँ है, चलिए हम आपको बताते हैं। 4 सितंबर 1944 को कर्नाटक में मोहन जी का जन्म हुआ। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद मोहन की एक्टिंग जगत में दिलचस्पी बढ़ने लगी। मोहन ने अपने एक्टिंग करियर को बढ़ाने के लिए एक थिएटर ग्रुप को ज्वाइन करा। कोई भी बड़ी सफलता ना मिलने पर मोहन ने अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी शुरू की, मगर एक बार इनकी कंपनी की गाड़ी का बेहद खतरनाक एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद मोहन जी ने काम छोड़ने की सोच ली। मोहन जी के थिएटर के अनुभव से उन्होंने कई स्टेज शो करे, उसमें तारीफ मिली तो मराठी फिल्में मिलने लगी। मराठी फिल्मों में अपना नाम बनाने के बाद मोहन जी ने हिंदी फिल्मों की तरफ रुख करा। मोहन ने अपनी बॉलीवुड करियर की शुरुआत 1993 में रिलीज हुई फिल्म भूकंप से की थी, जिसके बाद उनके पास फिल्मों की लाइन लग गई। मगर मोहन जी फिल्म जगत से दूर बने रहे, क्योंकि इनका मानना है कि फिल्मों में भाई भतीजावाद बहुत बढ़ गया है, जिसके चलते हम जैसे एक्टर्स की कोई कदर नहीं करता, और आज ये फिल्मों से काफी दूर जिंदगी बिता रहे हैं। नंबर 2, क्या आपने कभी एयरपोर्ट पर प्लेन के ऊपर पानी डालते हुए देखा है? अगर नहीं देखा तो देख लीजिए कि किस तरह से इस हवाई जहाज पर पानी डाला जा रहा है। पर ऐसा क्यों करा जा रहा है? क्या प्लेन को साफ करने के लिए या इसे ठंडा करने के लिए? तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल दोस्तों, जब कोई प्लेन अपनी पहली उड़ान भरता है, या फिर कोई प्लेन या उसका कप्तान अपनी आखिरी उड़ान भर कर आता है, यानी कि रिटायर हो जाता है, तो उसके सम्मान में इस तरह से वाटर सैल्यूट करा जाता है। इसके अलावा जब किसी देश का खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय खेल या ओलंपिक से पदक जीतकर देश वापस आता है, तो विमान की लैंडिंग के समय खुशी से उनके स्वागत के लिए वाटर सैल्यूट दिया जाता है। नंबर 3, मरना या मारने का अनुभव लेना किसी को पसंद नहीं होगा, और अगर आपसे कहा जाए कि एक बार किसी कब्र में लेट जाए तो आप साफ इनकार कर देंगे। लेकिन दोस्तों जापान में ऐसा बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, जापान में हर साल 16 दिसंबर को शुकात्सु फेस्टिवल मनाया जाता है। इस फेस्टिवल में लोग मरने के बाद ताबूत में होने वाले अनुभव का एहसास लेते हैं और तैयारी करते हैं अपने किसी मौत के बाद क्या करना चाहिए। ये त्योहार हर साल बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, और इस त्योहार में ताबूत में लेने का अनुभव लेते हैं कि मरने के बाद ताबूत में कैसा लगेगा, जो कि वाकई में अजीब है। नंबर 4, आपने ये तो कभी ना कभी सुना ही होगा कि हीरा चाटने से मौत हो सकती है, लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? तो चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों पुराने समय में राजा महाराजा हीरे की अंगूठी पहना करते थे, और जब भी वो किसी से पराजित हो जाते थे या उनको खतरा महसूस होता था, तब वो अपनी अंगूठी को खोलकर उसके अंदर का जहर चाट लेते थे, और लोगों को देखकर यही लगता था कि हीरा चाटने से मौत होती है। ये तो हो गई पहले समय की बात, मगर क्या आज भी ऐसा हो सकता है? अगर आप जमीन से तुरंत निकले हीरे को चाट ले, क्योंकि बिना साफ करे या उसमें से केमिकल्स ना निकाले जाए, तो वो हीरा जहरीला होता है, जिसे चाटने से आपकी मौत हो सकती है। मगर जो हीरा ज्वेलरी में इस्तेमाल होता है, उसे चाटने से आपको कुछ नहीं होगा। नंबर 5, आज के जमाने में लिव इन रिलेशनशिप में रहना अच्छा नहीं माना जाता, और तो और कई माता पिता इसे बिल्कुल अच्छा नहीं मानते। उनका कहना है कि सीधी शादी करना अच्छा होता है, ना ही लिव इन रिलेशनशिप में। लेकिन दोस्तों राजस्थान में रहने वाली ये जनजाति ऐसा बिल्कुल नहीं मानती। गरासिया नाम की इस जनजाति में शादी से पहले लिव इन रिलेशनशिप में रहने की परंपरा है, और ये परंपरा हजारों वर्ष पुरानी है। इस जनजाति में जब लिव इन रिलेशनशिप में रहते वक्त पति पत्नी का कोई बच्चा होता है, तब उनकी शादी करवाई जाती है। मतलब यहाँ शादी से पहले ही लड़का लड़की को पूरी छूट होती है हर काम करने की, जो कि बहुत ही ज्यादा हैरानी भरी बात है। नंबर 6, आपने कभी ना कभी रबर का इस्तेमाल तो जरूर किया होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इस रबर को बनाया कैसे जाता है? चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों रबर को 2 तरह की होती है, सिंथेटिक और प्राकृतिक रबर। सिंथेटिक रबर को केमिकल की मदद से तैयार किया जाता है, जबकि प्राकृतिक रबर को एक प्राकृतिक पदार्थ जिसे लेटेक्स कहते हैं, जो कि पेड़ से मिलता है, उससे बनाया जाता है। पेड़ों से मिले इस लेटेक्स में फिर फार्मिक एसिड मिलाया जाता है, जिससे पानी और रबर अलग हो जाता है। फिर रबर की चादर बनाकर सुखा लिया जाता है। इस रबर को और मजबूत और इलास्टिक बनाने के लिए रबर को सल्फर में 140 डिग्री सेल्सियस पर हीट करा जाता है, और फिर इस रबर से अलग अलग रबर की चीजें बनाई जाती है। नंबर 7, दोस्तों जिस उम्र में बच्चे अपनी पढ़ाई, खेलकूद और टीवी में ही उलझे रहते हैं, उस उम्र में चेन्नई में रहने वाले इन 2 भाइयों ने ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। चेन्नई के रहने वाले 2 भाई श्रवण कुमारन और संजय कुमारन ने 2012 में डिजाइन
डायमेंशन नाम की एक ऐप बनाई थी। तब वो दोनों भाई 7वीं और 8वीं क्लास में थे। लेकिन दोस्तों ये दोनों भाई यहाँ भी रुके नहीं और इन्होंने सॉफ्टवेयर के बारे में और पढ़ाई और जानकारी इकट्ठा करी। अब तक ये दोनों भाई 12 ऐप्स बना चुके हैं जो कि एंड्रॉइड और एप्पल फोन में चल सकते हैं। उनकी पहली कंपनी जिसका नाम अब गो डायमेंशन है, उसकी वार्षिक कमाई 120 करोड़ रुपए है और ये दोनों भाई अपनी कमाई का 15% गरीबों को दान कर देते हैं। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 8। अब तक आपने छोटी कढ़ाइयां तो बहुत देखी होंगी, लेकिन आज आप देखेंगे दुनिया की सबसे बड़ी कढ़ाई। ये कढ़ाई अजमेर शरीफ में है जिसका कुल वजन 4800 किलो है। दोस्तों इस कढ़ाई को आज से 450 साल पहले बादशाह अकबर ने दिया था और तब से अजमेर शरीफ में आने वाले लोगों के लिए इस कढ़ाई में जाफरानी चावल बनाए जाते हैं। सबसे पहले इस देग में पानी डाला जाता है और इसे चारों तरफ से सजाया जाता है और फिर इसके नीचे से बहुत बड़ा चूल्हा जलाया जाता है। फिर इसमें हल्दी और मैदा डाला जाता है और फिर 10 किलो चीनी और 10 किलो घी डाला जाता है। उसके बाद शाही परिवार का कोई वारिस पहले चावल डालता है, फिर 400 किलो चावल डाला जाता है और फिर चावल बनने के बाद उसे सब तक पहुंचाया जाता है।